निरीक्षक कार्यालय आए थे, क्या कुछ मामला था? मैं जयंत चौधरी, मैनेजर किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय संबलपुर सेरापाल, जिसकी स्थापना सन 83 में हुई थी, मान्यता 83 में हुई थी और स्थापना 81 में हुई थी और परमानेंट मान्यता 88 की है। वो लगातार विद्यालय चलता है और लगातार उसको संचालित करते रहे। कुछ लोगों के दान से वो ज़मीन जो है स्कूल को मिली थी। जैसा लोग समानता करते रहे, मंदिर मस्जिद और स्कूलों को दान करते रहे, तो वो चलती रही इस मैटर में। अभी विगत 5 मई को हमको मालूम पड़ा कि उसको वो ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई। तो हुआ क्या कि जैसे पुराने लोग दान करते थे तो उनके जनरेशन्स के लोग आ गए, तो उनको लगा कि अब इसका ज़्यादा संपत्ति है, तो उन्होंने उसको किसी को रजिस्ट्री कर दिया, भूमाफिया को रजिस्ट्री कर दिया और वो कब्जा करके उस स्कूल का कब्जा कर रहे हैं। इसी के लिए हम पुलिस अधीक्षक, सीओ और चौकी थाना सब पे गए। आप लोगों ने मुलाकात किया, क्या कुछ आश्वासन मिला? पुलिस गई, 1-2 बार एक्शन मिला और डीएम साहब ने भी आश्वासन दिया कि अभी उसे उचित कार्रवाई की जाएगी। आगे का क्या रणनीति है? आगे रणनीति है कि हम उसका सिविल सूट में जाएंगे और पता लगाएंगे कि कहाँ से इस फर्जरी हुई, कहाँ से ये फ्रॉड पैदा हुआ, जिसके द्वारा ये काम हुआ। आप इस आए थे, क्या कुछ मामला था? हमारे बड़े भाई हैं श्री जयंत चौधरी जी और इनके पिताजी इस ज़िले में दर्जनों विद्यालयों के प्रबंधक रहे हैं और वर्तमान में ये प्रबंधक हैं। इनका एक विद्यालय हरदिया चौराहे के पास संबलपुर सेरापाल में है, किसान पूर्व माध्यमिक उच्चतर विद्यालय, और ये विद्यालय 45 वर्ष से बना हुआ है और सन 81 का विद्यालय जहाँ पे बच्चे अनवरत आज तक पढ़ते आए हैं। कुछ भू माफियाओं की नज़र उस विद्यालय की ज़मीन पर पड़ी और उन लोगों ने फर्जीवाड़ा करके जालसाजी से उस ज़मीन की रजिस्ट्री कुछ हिस्से की कराई होगी और उसी के आधार पर बिना पैमाइश के, कोई पैमाइश नहीं कराया, न कोई नोटिस दिया, ना ही प्रबंधक को अवगत कराया गया कि यहाँ पे मेरी भी कुछ ज़मीन है। और उन लोगों ने रात में मिट्टी गिट्टी सब गिरा दिया और सुबह से उस पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। जो पुरानी नींव थी, बाउंड्री वाल को उसको तोड़ करके नई अपना बना करके पूरा कब्जा कर रहे हैं। और वहाँ पे पुलिस जब हम लोगों के अनुरोध पर गई तो कुछ समय के लिए काम रुका, फिर उसने काम शुरू कर दिया। जब लोग जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ये ज़मीन हमारी है, आप लोग आएंगे तो मारे पीटेंगे, और फौजदारी की स्थिति बनी हुई है। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक से कल वार्ता करने का कोशिश किया गया, लेकिन वो नहीं मिले। हमारी रात में करीब 8 बजे के आसपास एडिशनल एसपी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम पुलिस बल को भेजते हैं और काम को मैं रुकवा रहा हूं। लेकिन वो लोग इतने मनबड़ और आपराधिक किस्म के लोग हैं और उसमें कई हिस्ट्री सीटर भी शामिल हैं, भूमाफिया हैं। उन लोगों ने काम को नहीं रोका और आज भी काम उनका चल रहा है। थक हार करके हमारे पास लोग आए, हम लोग कप्तान के पास आए थे, आज भी मुलाकात नहीं हुई है। अभी एडिशनल साहब से बात हुई है, किसी मीटिंग में उनके पास जाना है। हमारा एक सवाल ये है कि इस ज़िले में दर्जनों ऐसे विद्यालय और सरकारी बिल्डिंगें और अस्पताल, मंदिर, मस्जिद हैं जो आज़ादी के समय से यानी प्रारंभ काल से सन 50-60 के आसपास के बने हुए हैं। और लोगों के जो बड़े लोग थे, काश्तकार, बड़े काश्तकार थे, या कहिए कि जो राजा हो जाते, उनके द्वारा दान की गई ज़मीनें थी जिसमें विद्यालय जैसे खोलने का पुनीत कार्य लोग करते थे। अब भूमाफिया की नज़र उस पर पड़ गई है, ये बहुत ही दुखद है और इस पर पुलिस को तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।